भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोलार डैम में एक पूरा परिवार लापता हो चुका है। जी हां, परिजनों ने डूबने की आशंका जताई है। ये पूरा परिवार कोलार डैम पिकनिक मनाने के लिए गए थे। कई परिवार डैम में मिलने वाली नदी में नहा रहे थे और ऐसे में नदी के तेज बहाव में नहाने के दौरान ये परिवार लापता हो गया। भोपाल सहित सीहोर की पुलिस सर्चिंग अभियान चला रखा है। रेहटी का रहने वाला पूरा परिवार बताया जा रहा है। सुरई नदी के तेज बहाव में परिवार बह गया। परिवार की सर्चिंग जारी है। रेहटी और कोलार डैम के बीच एक पिकनिक स्पॉट पर यह परिवार नहा रहा था और देखिए, इस परिवार में करीबन 4 लोग बताए जा रहे हैं जो पहुंचे थे कोलार डैम पिकनिक मनाने के लिए और उस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। और देखिए, आपको बता दें कि नदी का तेज बहाव था जिसके चलते नहाने के दौरान ये पूरा परिवार लापता हो गया है। परिजनों ने डूबने की आशंका भी जताई है। कोलार डैम पहुंचा था पिकनिक मनाने के लिए परिवार और ऐसे में भोपाल सहित सीहोर की पुलिस इस परिवार की सर्चिंग में लगी है। कई परिवार डैम में मिलने वाली नदी में नहा रहे थे जिस दौरान यह हादसा हो गया और नदी के तेज बहाव में नहाने के दौरान परिवार लापता हो गया है। भोपाल सहित सीहोर की पुलिस सर्चिंग कर रही है। कोलार डैम में परिवार लापता होने की खबर सामने आई है। सुरई नदी के तेज बहाव में कई परिवार नहाने के लिए पहुंचे थे और ऐसे में ये परिवार भी पिकनिक मनाने के लिए वहां पर पहुंचा था, लेकिन बताया जा रहा है कि नदी का तेज बहाव था जिसके चलते ये हादसा हो सकता है। हालांकि अभी तक परिवार का रेस्क्यू किया जा रहा है और परिवार के जो परिजन हैं उनका ये कहना है कि डूबने की आशंका वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ये पूरा परिवार जिसमें 4 लोग थे वो लापता हो गया है जो पिकनिक मनाने के लिए कोलार डैम पहुंचे थे और कई और भी परिवार इनके साथ में वहां पर मौजूद थे। नदी का तेज बहाव था जिसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि परिवार डूब गया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की ओर से पूरा जो सर्चिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। सर्चिंग जारी है पुलिस और एसडीआरएफ की टीम की ओर से। देखिए, पिकनिक मनाने कोलार डैम गया था परिवार। भोपाल सहित सीहोर की पुलिस सर्चिंग में लगी है। सुरई नदी के तेज बहाव में परिवार बह गया। रेहटी का रहने वाला ये परिवार बताया जा रहा है। परिजनों ने डूबने की आशंका जताई है। नदी के तेज बहाव में नहाने के दौरान ये परिवार लापता हो गया और पिकनिक मनाने के लिए कोलार डैम ये परिवार गया था। कई परिवार डैम में मिलने वाली नदी में नहा रहे थे और उसी दौरान तेज बहाव के चलते ये परिवार नदी में लापता हो गया। पुलिस की ओर से इस परिवार को ढूंढने की कवायद तेज कर दी गई है। बड़ी खबर है भोपाल से, ये आपको बता रहे हैं, जहां कोलार डैम में एक पूरा परिवार लापता बताया जा रहा है और ये परिवार रेहटी का रहने वाला था। परिजनों ने डूबने की आशंका भी जताई है। पिकनिक मनाने कोलार डैम ये गए थे और ऐसे में ये पूरा परिवार लापता हो गया। कई परिवार डैम में मिलने वाली नदी में नहा रहे थे जहां नदी के तेज बहाव में नहाने के दौरान ये परिवार लापता हो गया है और ऐसे में भोपाल सहित सीहोर की पुलिस सर्चिंग भी कर रही है। सुरई नदी के तेज बहाव में परिवार की सर्चिंग जारी है। आपको बता दें कि पिकनिक मनाने के लिए परिवार कोलार डैम पहुंचा था जिस दौरान ये पूरा हादसा हो गया है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। डूबने की आशंका अभी तक जताई जा रही है, वो भी परिजनों की ओर से। पुलिस की ओर से इस परिवार की सर्चिंग जारी है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शकील व्यवहार जुड़ चुके हैं। शकील, एक खबर सामने आई है जहां पर कोलार डैम पिकनिक मनाने गए परिवार लापता हो चुका है। बताया जा रहा है कि नदी का तेज बहाव था जिसके चलते ये परिवार लापता हो गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेटेड जानकारी मिल पा रही है? शकील, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, आपने मेरा सवाल सुना? देखिए, ये पूरा जो मामला है, ये मामला जो है वो सीहोर जिले के अंतर्गत आता है और कोलार डैम की एक सहायक नदी है और ये कोलार डैम जो है इसके कई स्टॉप डैम जो है वो बने हुए हैं और यहीं से एक सुरई यानी जो एक बरसाती एक नदी है वो बहती है, काफ़ी तेज बहाव से बहती है। और यहाँ पर कल दोपहर में एक परिवार निकला संडे मनाने के लिए, रविवार को मनाने के लिए, और परिवार में जो 3 लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे क्योंकि दुर्गम स्थल है, कम ही लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। और ये जो परिवार था वो रेहटी का रहने वाला था और जब
ये परिवार यहाँ पर पहुँचता है तो अमूमन जो लोग थे वहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन एकदम से पहाड़ी बारिश जो है वो शुरू हो जाती है और इसके बाद पानी का एकदम से सैलाब आता है। लेकिन जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जान बचा ली, लेकिन ये तीन यानी एक बच्ची के साथ माता और पिता जो थे वो तेज बहाव की भेंट चढ़ गए। फिलहाल जो है इनकी सर्चिंग की जा रही है। कल लगभग 6:30 बजे के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जब किसी के भी मोबाइल परिवार से नहीं लगे। आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ और भी कई लोग जो है पिकनिक मनाने के लिए गए थे, नहा रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को इत्तला नहीं किया, शासन प्रशासन को सूचना नहीं दी, किसी भी प्रकार की कोई कदम या जहमत उठाने की कोशिश नहीं की। परिवारजनों ने जब देर शाम तक किसी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ तब पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद जो है सर्चिंग शुरू की गई। हालांकि भोपाल समेत सीहोर की जो पुलिस है वो वहाँ पर लगी हुई है, सर्चिंग कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी अता पता नहीं लगा है। जिस प्रकार से जो लगातार बारिश हो रही है उसके कारण जो बहाव इतना तेज है कि जहां घुटने घुटने पानी था वहां लगभग 10-10 फीट तक पानी है। पहले भी इस पिकनिक स्पॉट पर कई हादसे जो है वो हो चुके हैं और इस जगह पर अगर देखा जाए तो बीते 2 साल पहले एक बस बही थी और इसी छोटे स्थान से यानी यहाँ की जो पुलिया है वहां से बस बही जो लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर दूर मिली थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस जो है वो लगातार सर्चिंग कर रही है, लेकिन इस बात को भी साफ तौर पर देखना चाहिए कि ऐसे स्पॉट जो कि डेंजर जोन के अंदर बेहद दुखद हादसा हो सकता है अगर डूबने की आशंका परिवार की ओर से भी जताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।